हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से मेरे चैनल सारास ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ जिसका टॉपिक है पत्र लेखन। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों को 5 मार्क्स का पत्र लेखन आता है एग्ज़ाम में। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी आप लोगों को पत्र लेखन भी दूँ, तो फाइनली मैं ये वीडियो आज आप लोगों के लिए बना रही हूँ। ठीक है, इसी के साथ मैं आप लोगों को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं जो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। और ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए और मुझे मौका दीजिए आप लोगों की हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो बिफोर गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग, मैं आपको पत्र से रिलेटेड कुछ चीज़ बता देती हूँ। पत्र क्या होता है, हमारा 2 टाइप का होता है। एक होता है औपचारिक पत्र, एक होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वो होते हैं जो ऑफिशियल्स लेटर होते हैं, जो बेसिकली हम लोग रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या पेरेंट्स को नहीं लिखते हैं, वो आउटसाइडर को लिखते हैं। लाइक हमारे स्कूल के प्रिंसिपल को लिखते हैं, किसी मतलब अगर म्यूनिसिपैलिटी है तो वहाँ पे लिखते हैं, या न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हैं। तो जो भी आउटसाइडर मतलब ऑफिशियली जो पत्र लिखा जाता है उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। और अनौपचारिक होता है, अनऑफिशियल मीन्स कि जो हम लोग अपने पेरेंट्स को लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिखते हैं, रिलेटिव्स को लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे पत्र को अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। तो आप लोगों का इस 2 टॉपिक के ऊपर ही पत्र आएगा, और ये 2 टॉपिक से रिलेट करके ही आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जिस पे आपको पत्र लिखना है। मतलब कि दोनों ही ऑप्शन रहेंगे, औपचारिक का भी ऑप्शन रहेगा और अनौपचारिक का भी ऑप्शन रहेगा। तो आपको दोनों में से कोई एक सजेस्ट करना है और फिर उसके ऊपर पत्र लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बेसिकली 2 टॉपिक ऐड किया है, एक औपचारिक का और एक अनौपचारिक का। ठीक है, तो औपचारिक में मैंने यहाँ पे दिया है शुल्क की माफ़ी के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र। ठीक है, बेसिकली अब आप लोग क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो मैं आपको मतलब वो लीव एप्लीकेशन तो लिखने नहीं दूँगी, क्योंकि वो आपको पता ही है कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन जो होगा, पहले औपचारिक के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। औपचारिक का देखो टॉपिक चेंज हो सकता है। ठीक है, आपको मतलब प्रिंसिपल को दे दिया या संपादक को दे दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको मतलब टॉपिक चेंज हो सकता है, बट उसका लिखने का जो तरीका है, मतलब उसका जो फॉर्मेट है, वो क्या होगा, एज इट इज़ होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे औपचारिक में देखो मैंने लिखा है पहला पत्र शुल्क माफ़ी के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सेवा में। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे, सेवा में लिखने के बाद सेकेंड लाइन आके थोड़ा सा मतलब पैरा चेंज करना है। वहाँ पे लिखना है किसे लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य को, तो प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने अविद्यालय दिया है। मैंने यहाँ पे विद्यालय का नाम नहीं दिया, क्योंकि सबका अपना अपना है, तो कोई भी एक विद्यालय का आपको नाम दे देना है। अगर आपको नाम नहीं देना है विद्यालय का तो एज इट इज़ आप ऐसे लिख सकते हो, अविद्यालय। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, हमारा एड्रेस, जैसे मैंने यहाँ पे गुवाहाटी आसाम दिया है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है विषय। ठीक है, विषय मतलब सब्जेक्ट, आप ये पत्र क्यों लिख रहे हो, क्या टॉपिक है, क्या रीज़न है लिखने का। तो विषय, यहाँ पे विषय क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन होता है ना, वही आपका विषय होता है। ठीक है, विषय के लिए कंफ्यूज मत होना, जो आपका क्वेश्चन में जिसको पत्र जिस वजह से जो रीज़न दिया रहता है वही हमारा विषय होता है। तो विषय देखो क्या है, शुल्क माफ़ी के लिए आवेदन। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। तो लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे प्रधानाचार्य, वो मतलब हम लोग किसी को भी जब पत्र लिखते हैं तो उनको मतलब आदर देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, माननीय महोदय। ठीक है, उसके बाद उस लाइन को छोड़ के नेक्स्ट लाइन आना है, पैरा चेंज करना है, फिर स्टार्ट करना है। ठीक है, देखो सविनय निवेदन है कि मैं आपके कक्षा
10वीं का छात्र हूँ। पिछले दिनों मेरे पिताजी को व्यापार से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसी स्थिति में मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो गई है। मेरे पिताजी के लिए मेरी पढ़ाई का खर्च उठाना अत्यंत कठिन हो गया है। ठीक है, मुझे डर है कि कहीं मुझे अपनी पढ़ाई अधूरी ना छोड़नी पड़े। उसके बाद ये पैराग्राफ हो गया, आपने अपना रीज़न बताया। पहले तो आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि आप क्लास 10 के छात्र हो, फिर आपने अपने बारे में थोड़ा सा बता दिया फैमिली, क्योंकि ये शुल्क माफ़ी है ना, मतलब कि फ़ीस माफ़ के लिए है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा बताया। उसके बाद आप जब सेकंड स्टार्ट करोगे तो उसके लिए पैराग्राफ चेंज कर दोगे। श्रीमान, आपको ज्ञान ही होगा कि मैं आपके स्कूल का एक होनहार छात्र हूँ। ठीक है, खेल कूद में भी मैंने अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप इन सभी बातों पे ध्यान देते हुए ऐसी व्यवस्था करें ताकि मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर सकूं। ठीक है, तो वो मतलब प्रिंसिपल को बोल रहा है कि वो एक अच्छा स्टूडेंट था और उसने मतलब बहुत सारे कंपटीशन में प्राइज़ भी जीता है, तो कुछ ऐसी व्यवस्था ऐसा मतलब किया जाए कि वो आगे की पढ़ाई आराम से कर सके। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया लेटर। ठीक है, उसके बाद क्या है, आप धन्यवाद बोलोगे। ठीक है, फिर आपका आज्ञाकारी छात्र, लड़का है तो छात्र, लड़की है तो छात्रा। ठीक है, उसके बाद अपना नाम, फिर कक्षा, फिर स्थान, फिर तारीख। दिनांक मतलब क्या होता है, तारीख होता है। तो ये क्या है, ये हमारा ऑफिशियल है, मतलब औपचारिक लेटर है। ठीक है, औपचारिक लेटर हम लोग मतलब दूसरे लोगों को लिखते हैं। ठीक है, जहाँ पे कोई पर्सनल चीज़ें नहीं आती। हमारा दूसरा पत्र है। ये वाला टॉपिक में आप लोगों का जो प्री बोर्ड था ना, प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन आया ही हुआ है, वहीं से मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, खेल कूद का महत्व बताते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र। ठीक है, तो ये देखो, ये क्या है, अनऑफिशियल लेटर है। अनऑफिशियल लेटर होने से क्या होगा, अनऑफिशियल मतलब जो हम लोग अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, भाई बहन को लिखते हैं, चाचा मामा जो भी, ठीक है, या फ्रेंड्स, उसे क्या कहते हैं, अनऑफिशियल मतलब अनौपचारिक लेटर। ठीक है, तो ये लेटर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होता है, पहले तो आपका एड्रेस, यहाँ पे देखो इनसाइड में क्या होता है ना, जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस होता है। ठीक है, इनसाइड में जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस होता है, और आउटसाइड में क्या होता है, जिसे पोस्ट करना है, जिसे देना है लेटर, उसका एड्रेस होता है। तो यहाँ पे देखो, नॉर्मली आप लोग जो भी एक एड्रेस दे देना, मैंने यहाँ पे पान बाज़ार गुवाहाटी 7 और तारीख दिया 8 जनवरी 2020। ठीक है, उसके बाद आपको स्टार्ट क्या करना है, देखो आप छोटे भाई को लिख रहे हो तो प्रिय अनुज इस तरीके से लिख सकते हो, या प्रिय राम, या प्रिय जो भी। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करना है। कल मुझे पिताजी का पत्र मिला जिसमें उन्होंने बताया कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ठीक है, मेरे विचार से इसका कारण तुम्हारा पढ़ाई की ओर अधिक व्यस्त होना है। तुम खेल कूद के महत्व को नहीं समझते हो। खेल के बिना जीवन अधूरा है। खेलों में भाग लिए बिना कोई भी छात्र तंदुरुस्त नहीं रह सकता। मैं पत्र द्वारा खेलों के महत्व पर कुछ आवश्यक बातें लिख रहा हूँ। यदि आप मेरी इन बातों पर ध्यान दोगे तो यहाँ पे सॉरी मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यदि के बाद तुम लगा देना। ठीक है, क्योंकि नीचे भी मैंने तुम ही लगाया है, हर जगह तुम ही लिखा है, तो यहाँ पे यदि के बाद आपकी जगह तुम। हाँ, यदि तुम मेरी इन बातों पर ध्यान दोगे तो तुम्हारी बिगड़ी सेहत निश्चय ही ठीक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो, मनुष्य के जीवन में खेलों का बड़ा महत्व है। बचपन से ही प्रत्येक मतलब हर कोई किसी न किसी खेल में रुचि रखता है। खेलों में भाग लेने से शारीरिक व्यायाम भी होता है। खेलों में भाग लेने से व्यक्ति में आपसी सहयोग और मेलजोल की भावना बढ़ती है। ठीक है, अब ये देखो, आप लोग प्रैक्टिकली देख लो, आईपीएल होता है ना, इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ इंडियन टीम होती है क्या?
सिर्फ इंडियन प्लेयर्स होते हैं क्या? नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी क्रिकेट टीम हैं, हर टीम से कुछ ना कुछ सब मिक्स होकर के खेलते हैं। तो उससे क्या होता है, उन लोगों में मेल जोल बढ़ती है, एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। तो खेल कूद से क्या होता है, जब हम लोग दूसरों के साथ खेलते हैं तो उससे क्या होता है, मेल जोल बढ़ती है, हम लोग लोगों को समझते हैं, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो खेल जीवन और शरीर को निरोग रखने की औषधि है। ठीक है, विद्वानों का कहना है कि समय पर काम करने तथा समय पर खेलने से जीवन में स्फूर्ति आती है। उसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज करके एंड करोगे, लेटर को एंड करोगे। ठीक है, ख़त्म करोगे, मतलब कंक्लूड करोगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरी बातों पर अवश्य ही विचार करोगे। यहाँ पे तुम 2 बार आ गया तो सेंटेंस आप लोग मिला लोगे। ठीक है, अवश्य ही विचार करोगे। अगले पत्र में लिखना तुमने कौन से खेल में भाग लेना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद आप नीचे मैंने एक ही लाइन छोड़ा, आप 1-2 लाइन छोड़ करके लिख देना तुम्हारा अग्रज मतलब क्या होता है, जो बड़ा भाई होता है उसे अग्रज कहते हैं। ठीक है, बड़ा भाई राम। ठीक है, तो ये रहा आपका एक लेटर जो अनौपचारिक पत्र था। ठीक है, अनौपचारिक पत्र आप किसी को भी लिखो, मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, मामा को, चाचा को, किसी को भी लिखो। ठीक है, आपका सिर्फ टॉपिक चेंज होगा। यहाँ पे मैंने प्रिय अनुज लिखा, वहाँ पे आप सादर प्रणाम लिख सकते हो। ठीक है, या आदरणीय लिख सकते हो, या पूजनीय लिख सकते हो, इस तरीके से। ठीक है, और दूसरा कि जब ऐसे नॉर्मली आप हाल चाल पूछते हो लेटर में, तब क्या लिखोगे, स्टार्टिंग में पहले लिखोगे कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो, इस तरीके से स्टार्ट करोगे। ठीक है, और सबका ही पहले क्या होता था लेटर में कि लेफ़्ट साइड में हम लोग डेट या धन्यवाद लिखते थे, और राइट साइड में लिखते थे आपका आज्ञाकारी पुत्र, या आपकी बहन, या आपकी सहेली, वॉटेवर, राइट में लिखते थे। बट अब क्या हो गया, अब सब कुछ आपको लेफ़्ट में ही लिखना है, राइट में कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, समझ में आया? सब कुछ आपको लेफ़्ट साइड में ही लिखना है, राइट में कुछ नहीं लिखना है। और फॉर्मेट एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा, बस आपका टॉपिक चेंज होगा, आपका पत्र लिखने का वो जो टॉपिक होगा वो चेंज होगा, पर्सन चेंज होगा। ठीक है, बाकी और कोई चेंजेस नहीं होगा। उसके बाद औपचारिक में भी सेम जो मैंने लिखा है इसी तरीके से। प्रधानाचार्य को लिख रहे हो तो सेम ये टॉपिक ऐसे ही आ जाएगा आपका फॉर्मेट। अगर संपादक को लिख रहे हो तो यहाँ पे प्रधानाचार्य की जगह क्या हो जाएगा, संपादक आ जाएगा। फिर एड्रेस दोगे। ठीक है, एड्रेस इनसाइड में हमेशा खुद का एड्रेस। ठीक है, खुद का एड्रेस इनसाइड, लेटर के इनसाइड में यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं ना, यहाँ पे देखो प्रधानाचार्य महोदय, ये तो विद्यालय, जिस विद्यालय में हम पढ़ रहे हैं वो विद्यालय। ठीक है, और अनऑफिशियल में भी, अनौपचारिक में देखो कि यहाँ पे पान बाज़ार गुवाहाटी 7 ही दिया है, यहाँ पे भी खुद का एड्रेस लिखना है इनसाइड। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि इनसाइड में किसका मतलब लिखेंगे, तो इनसाइड में खुद का लिखना होता है। अब देखो, आप एग्ज़ाम के लिए लिख रहे हो तो वहाँ पे तो आपका घर का नहीं चाहिए ना, कोई भी एक आप मेंशन कर दोगे, कोई भी एक मतलब एड्रेस पुट कर दोगे, उसका मतलब यही है कि वो आपका एड्रेस है। ठीक है, बस समझने के लिए मैं बोल रही हूँ कि इनसाइड में खुद का ही एड्रेस होता है, और आउटसाइड जो होता है वो जिसको पोस्ट करना है उसका एड्रेस होता है। ठीक है, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। ठीक है, और आप लोगों के हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट डाला है। ठीक है, इस चार्ट में पत्र किससे लिखना होता है तो किस तरीके से लिखेंगे, फिर संबोधन कैसे लिखेंगे, फिर अभिवादन या आशीर्वाद कैसे लिखेंगे, या फिर समाप्ति के समय क्या क्या लिखना होता है, तो उसके ऊपर ये चार्ट है। ये भी मैंने यहाँ पे PDF में डाल दिया है, आप लोगों को हेल्प होगा तो ये भी आप देख लोगे। ठीक है, और होप सो आप लोगों का एग्ज़ाम देखो जल्दी मतलब बताने वाले हैं कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, बट आई वांट कि आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाए, बिकॉज़ कि एग्ज़ाम भी तो ज़रूरी है। वैसे तो आप लोगों का टाइम भी जा रहा है ना, बट एग्ज़ाम पूरे मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत हो, ताकि आप लोगों पे कोई मतलब कुछ
कोरोना का कुछ इफ़ेक्ट ना पड़े। और इसी के साथ अगर आप लोगों का और भी कुछ डाउट है, कुछ भी अगर एग्ज़ाम से पहले जो भी आप लोगों का डाउट है या कुछ भी जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं इमीडिएटली आपको रेस्पॉन्स दूँगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।